बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले रुख करते हैं PSL 6 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 रोज बाद आगाज होगा देव हैकल ट्रॉफी। लिबर्टी गोल चक्कर पर सजा दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान और चीफ एग्जीक्यूटिव HBL सगीर मुफ्ती ने रोनुमाई की। PSL के हवाले से लिबर्टी चौक में तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PCB वसीम खान, चीफ एग्जीक्यूटिव HBL सगीर मुफ्ती समेत दीगर भी शरीक हुए। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का कहना था कि हमारे लिए खुशी का मौका है कि PSL का काउंटडाउन शुरू हो रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग में 20% लोग लाइव मैच देखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इवेंट को कामयाब बनाया। वसीम खान ने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली मुश्किल चैलेंज था, ताहम पाकिस्तान का हर फर्द मुबारकबाद का मुस्तहिक है जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला और इसे कामयाब करवाया। चीफ एग्जीक्यूटिव HBL सगीर मुफ्ती ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि PSL सबका पसंदीदा क्रिकेट टूर्नामेंट है। मौसम की बात करें तो लाहौर सियालकोट मोटरवे को धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर हद निगाह 50 मीटर से कम है। मोटरवे मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बंद की गई है। एडिशनल IGP HP की जानिब से ये कहा जा रहा है। शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या सूरत हाल है धुंध की। बताइएगा शाहजेब। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में कमी तो हो गई है, लेकिन धुंध के डेरे अभी भी कई इलाकों में बरकरार हैं, जिसकी वजह से मोटरवे पुलिस की जानिब से M3 को लाहौर से समुंदरी तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे को हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे पर हद निगाह जो है वो धुंध के बायस सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। मोटरवे को शहरियों को महफूज बनाने के लिए बंद किया गया है, जबकि मोटरवे पुलिस की जानिब से ये शहरियों के लिए हदायत भी जारी की जा रही है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और दौरान सफ़र फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। जबकि जो मुसाफिर अभी भी सफ़र कर रहे हैं वो मालूमात हासिल करने के लिए हेल्पलाइन 130 और मोटरवे हम सफ़र ऐप से भी मदद हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी हदायत जारी की जा रही है कि शहरी सफ़र के दौरान अपनी गाड़ियों के दरमियान फासला बरकरार रखें ताकि कोई भी अफसोसनाक वाक़या रूनुमा ना हो सके। जी ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे आगे है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड किया गया। अस्करी 10 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग 258, कैंट 252, मॉडल टाउन 228 रिकॉर्ड किया गया। डिफेंस में 215 जबकि शादमान में 198 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा। आबो हवा आलूदा होने पर सांस और दीगर बीमारियां पैदा होने का खदशा बढ़ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अवाम को 440 वाट का झटका। बिजली एक बार फिर से महंगी। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर ₹1.53 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। सारिफीन को 15 अरब 75 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी करना होगी। अवाम अभी बिजली के बुनियादी टैरिफ का इजाफा भी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे कि हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की पटारी भी खोल दी। माह दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.53 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इस मद में भी 3 माह के दौरान ₹2.17 फी यूनिट इजाफा किया जा चुका है। माह सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹1.11 फी यूनिट बढ़ाई गई, जबकि माह अक्टूबर और नवम्बर में ₹1.06 फी यूनिट का इजाफा हुआ। सार्फिन के मुताबिक उनके लिए बिजली के बिलों की अदायगी नामुमकिन हो गई है। इमरान खान साहब जितनी उम्मीद लोगों ने लगाई थी इन पे कोई भी आज तक पूरी नहीं कर सके। कोई भी इनका अमला इतना तजर्बाकार नहीं है कि लोगों को कैसे रिलीफ दिया जाए। आसा उम्मीदां हुकूमत दे नाल लाइयां सन वे कोई महंगाई तो छुटकारा हासिल हो जाएगा, लेकिन इन्हां तो उस तो ज्यादा अपना जड़ा है ना सानू जलीलो ख्वार कर देता है। इससे पहले हुकूमत बिजली का बुनियादी टैरिफ भी 2 बार बढ़ा चुकी है। दिसंबर में 18 पैसे फी यूनिट, जबकि जनवरी में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा किया गया, जो मजमूई तौर पर ₹2.13 फी यूनिट इजाफा बनता है। सार्फिन ने बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे को हुकूमती नाकामी करार दिया है। ₹1.53 बिजली महंगी हो गई है, तो अब क्या किया जा सकता है। अवाम पर तो हर किस्म का जो है वो महंगाई का बम्प जो है वो अवाम पे पहले गिर चुका है। अवाम पिसती चली जा रही है। अब हमारा सर्दियों में अगर बिल आता था 1000 रुपये, अब 3-3 हज़ार आ रहा है। बंदा किससे क्या कह सकता है कि ये किस तरह ये महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। PTI की हुकूमत की जो पहली प्रायोरिटी थी कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, गरीब को रिलीफ देंगे, गरीब को कोई रिलीफ नहीं है। शहरियों का कहना है कि बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़े या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ाई जाए, वो तो हर हाल में पिस ही रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा न सिर्फ आम सार्फिन के बजट को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है,
बल्कि उसके साथ साथ तकसीम कार कंपनियों की रिकवरी भी मुतासिर होने के खदशात पैदा हो रहे हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। गुलबर्ग की सरकारी राजी पर कायम नर्सरियों की मुंतकली के मामले पर बात कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के रेगुलेशन अफसरान की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हिदायत पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक डेप्टी रेगुलेशन रावी जोन सिद्रा जफर खान को निशात नर्सरी की निगरानी पर लगाया गया है। डीएमओ रेगुलेशन दाता गंज बख्श ताहिर अली को चौधरी बशीर अहमद नर्सरी की जिम्मेदारी दी गई है। एमओ रेगुलेशन एहसान सरवर जैदी को इसहाक नर्सरी की निगरानी पर तैनात किया गया है। शाहिद इकबाल और ताहिर अली को सिराज दीन नर्सरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीएमओ रेगुलेशन नूर सवाह को गुलबर्ग नर्सरी की निगरानी पर लगाया गया है। एम रेगुलेशन लियाकत मलिक को लाहौर नर्सरी की निगरानी पर मामूर किया गया है, जबकि इदरीस मलिक हक नर्सरी की निगरानी करेंगे। पाकिस्तान में तैनात आमद सू सांगदेव ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। कोरियन सफीर का कहना था कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तमाम शोबे बैनुल अक़वामी मेयार के हामिल हैं। पाकिस्तान में तैनात कोरियन सफीर सो सांगप्यो की सिटी न्यूज़ नेटवर्क आमद हुई। स्टूडियोज में तमाम शोबों का दौरा किया। दौरे के मौके पर डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियां ताहिर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम ने मेहमान सफीर को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नबीज चौधरी, कंट्रोलर न्यूज़ हमीद नकीबी, कंट्रोलर 24 न्यूज़ अहमद वलीद भी हमराह थे। कोरियन सफीर ने 24 न्यूज़, सिटी 42, रोही, सिटी 21 और UK 44 के स्टूडियोज, प्रोग्रामिंग, न्यूज़ रूम और ऑडिटोरियम का दौरा किया। कोरियन सफीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क का ऑफिस देखकर बेहद खुशी हुई है। तमाम शोबे बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक कायम हैं। Very surprised to see that your studio well prepared and well equipped. So, and I think that your news also be very good and very informative to the people. पंजाब में कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने की सहूलियात महदूद हैं। वैक्सीन बड़े पैमाने पर लगाने के लिए कोल्ड चेन की मतलूबा सहूलत भी मुयस्सर न होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन रखने के लिए हिफाजती टीकों के प्रोग्राम की कोल्ड चेन में गुंजाइश मुयस्सर नहीं है और पहले मरहले में पंजाब को मिलने वाली कोरोना वैक्सीन की 70,000 खुराकें रखने के लिए EPI के कोल्ड स्टोर्स की मदद ली जा रही है। ज़राए का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन की मतलूबा सहूलत मुयस्सर न होने की वजह से पंजाब में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन लगाना फिलहाल मुमकिन नहीं है और बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने के लिए स्टोरेज की सहूलत का ताहाल कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुतासरीन रिवर रावी के एहतजाज, मुजाहरे और हुकाम बाला की तसल्लियाँ बेसूद रहीं। रावी किनारे नए शहर की झील, किनार चैनल और जोन 3 की लैंड एक्विजिशन की मद में मुतासरीन को 2,30,000 फी एकड़ ही मुआवजा मिलेगा। रिवर रावी मंसूबे के मुतासरीन ने कम मुआवजा मिलने पर एहतजाज किया था, जिस पर हुकाम की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई थी। ताहम मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और मुतासरीन को 2,30,000 रुपए फी एकड़ मुआवजा देने पर ही इत्तफाक किया गया। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के सेक्शन 5 के तहत मुतासरीन के एतराज़ात कमिश्नर लाहौर को अरसाल किए गए। शेखपुरा के अराजी की खरीदारी के लिए 3 अरब 77 करोड़ रुपए और लाहौर की अराजी की खरीदारी के लिए 7 करोड़ 35 लाख रुपए मसूल हुए। जिस फार्मूले के तहत अराजी की कीमत का तयन किया गया है, उसके मुताबिक मुतासरीन को तयशुदा मुआवजा ही अदा किया जा सकेगा। रिवर रावी मंसूबे के गैर मुनसिफाना इकदाम पर किसान तहरीक इन एक्शन है। किसानों का फैसला मानने से इनकार, अराजी औने पौने दामों एक्वायर करने पर ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया है। ट्रैक्टर रैली 15 फरवरी बरोज सोमवार रैली की सूरत नासिर बाग पहुंचेगी। एक्शन कमेटी ने राबता कमेटियां बना दी हैं। LDA में मेरिट की बालादस्ती की नई मिसाल कायम। LDA तारीख की सबसे तेज तरीन हाउसिंग स्कीम की मंजूरी। 166 नंबर पर आने वाली हाउसिंग स्कीम की फाइल को पर लग गए। 165 हाउसिंग स्कीमें LDA ऑफिस के धक्के खाने लगी हैं। LDA ने स्मार्ट सिटी की मंजूरी के लिए 165 स्कीमों को बुलडोज कर दिया। स्मार्ट सिटी लाहौर की रातों रात टेक्निकल मंजूरी दे दी गई।
स्मार्ट सिटी हाउसिंग स्कीम के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन को घर से बुलाकर फाइल पर दस्तखत कराए गए। मुतलका डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को भी दस्तखत के लिए घरों से बुलाया गया, जबकि मुतलका ऑफिसर ने घर मंगवा कर फाइल पर दस्तखत किए। ज़राए के मुताबिक मंजूरी के दौरान स्टाफ के लिए सारी रात खाने चलते रहे। स्मार्ट सिटी के लिए तहसील फिरोजवाला चक 43 और 44 की 2153 कनाल अराजी की मंजूरी दी गई। ज़ेर इल्तवा स्कीमों और लैंड सब डिवीजन के डेवलपर्स मुंह देखते रह गए। स्मार्ट सिटी को मंजूरी देते वक्त सबसे अहम नुक्ता भी नजरअंदाज कर दिया गया। स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारान से फाइलों की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड ही नहीं लिया गया। ज़राए के मुताबिक स्मार्ट सिटी ने मंजूरी से कबल सोशल मीडिया पर बड़ी तशहीर की और स्मार्ट सिटी ने अराजी से जायद फाइलें भी बेच दी। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती इदारों ने जायद फाइलों की फरोख्त पर सवाल भी उठाया था। स्मार्ट सिटी ने 2000 कनाल की मंजूरी के लिए अप्लाई किया और प्लानिंग 4000 कनाल पर की गई। वाज़ेह रहे कि LDA की नाअहली से लाहौर में 596 स्कीमें गैर कानूनी बन चुकी हैं, जिनमें से 246 स्कीमें सिर्फ ग्रीन एरियाज में हैं। डेवलपर्स का कहना था कि स्मार्ट सिटी के लिए रातों रात मंजूरी दी गई, तो बाकी स्कीमों का क्या कसूर है? LDA स्मार्ट सिटी की तरह बाकी स्कीमों को कब पर लगाएगी? जितना काम उतने दाम। स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस के लिए बड़ी शर्त आयद कर दी गई है। हेल्थ अलाउंस के लिए डॉक्टर्स को मरीजों की शिकायत से बचना होगा। KPI सिस्टम लागू कर दिया गया है। अलाउंस के लिए 100 में से 40 नंबर्स वाला पास होगा। पंजाब हुकूमत ने जहां डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया, वहीं स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस को डॉक्टर्स की इनफरादी कारकर्दगी से मशरूत किया है। स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस 2018 में मंजूर किया गया, जिसे अब डॉक्टर की इनफरादी कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जाएगा। ज़राए ने बताया है कि हुकूमत की जानिब से तय की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ के खिलाफ शिकायत की सूरत में 10 नंबर कट जाएंगे। डॉक्टर्स की कारकर्दगी अगर हुकूमत के तय करदा कवायद और ज़वाबित के मुताबिक नहीं होगी तो अलाउंस भी नहीं मिलेगा। सिटी 42 को मौसूल होने वाली इनफरादी कारकर्दगी की शराइत के मुताबिक डॉक्टर का मरीज से रवैया, अस्पताल में मौजूदगी सब परफॉर्मेंस कार्ड पर दर्ज होगा। अस्पतालों में PGR को स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस देने का भी यही फार्मूला होगा, जबकि वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और अस्पतालों के इंतजामिया के लिए भी स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस देने के लिए ये शराइत होंगी। डॉक्टर्स की परफॉर्मेंस के लिए PITB की मदद से डैशबोर्ड भी होगा। दूसरी जानिब ज़राए ने यह भी बताया कि पंजाब हुकूमत ने इनफरादी कारकर्दगी के तय करदा कवायद और ज़वाबित की बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। सेफ सिटी अथॉरिटी अपने मकसद से हट गई। इजराम पेशा नासर की खुली छुट्टी, शहरियों के चालान पर सारा जोर दिया जा रहा है। शहरी तो चालान पर चालान के बाइस अवाम की जेबें गैर महफूज होकर रह गई हैं। जो 75% ठीक चल रहे हैं आप उनको अप्रिशिएट करें, और जो 25% कहीं ना कहीं इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं या बंद है, या 100% उनके रिजल्ट आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है, जल्द अज जल्द ठीक कराने के लिए मुतलका कंपनी के साथ हम इन टच हैं और जल्द जो है 100% वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। पुलिस रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो गुज़िश्ता 4 साल में जराइम का ग्राफ मुसलसल बढ़ रहा है। 2017 में मुख्तलिफ नौइयत के 91,584 मुकदमात का इंदराज हुआ। 2018 में मुकदमात की तादाद 96,442 तक पहुँच गयी। 2019 में जराइम की शरह में 30% से भी जायद इजाफा हुआ। शहर के थानों में 1,27,868 मुकदमात दर्ज हुए। 2020 में रजिस्टर्ड मुकदमात की तादाद 1,33,615 तक पहुँच गयी। दूसरी जानिब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से सिर्फ ई चलान करने पर जोर है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं। ई चलान तक ही लोग हैं, ये बाइक चोरी होती है, गाड़ी चोरी होती है, उस पर कोई फोकस नहीं होता, सिर्फ चलान कराते हैं घर में और पैसे इकट्ठे करने वाले काम स्टार्ट हुए हुए हैं। चारा तोड़ा भी नहीं है, लाइन के ऊपर थोड़ा सा आगे खड़े हुए हैं, आपको चलान आया था, क्राइम रुक नहीं रहा। लाहौर समेत 5 अजला में सेफ सिटी अथॉरिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनने थे, लेकिन 4 साल बाद इस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे खराब हैं, इस बात का एतराफ हुकूमत ने किया। पुलिस के रिकॉर्ड ने साबित किया कि शहर में जराइम का ग्राफ नीचे ना आया। तो क्या ये समझ लिया जाए कि सेफ सिटी अथॉरिटी सिर्फ गैर कानूनी अरबों रुपए के चलान करने के लिए है? कैमरामैन राना अयाज के साथ इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाहान को बयानात के बाद जिरा के लिए तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि बरतानवी अखबार डेली मेल में मेरे खिलाफ करप्शन की खबर एक साजिश थी।
एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल हुकाम ने अदालत में पेश किया। मुलजिमान की हाजिरी के बाद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। गिरफ्तार ब्यूरोक्रेट आहत चीमा ने अदालत में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अदालत ने गवाहान को तलब करते हुए समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने अदालत की इजाजत से बताया कि मेरे खिलाफ 58 वॉल्यूम पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात बरतानवी अखबार में लगाए गए। डेली मेल के वकील का कहना था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हुई। डेली मेल के लॉयर ने आला शख्सियत का बार बार नाम लिया। पहली समाअत में ये फैसला मेरी और पाकिस्तान की जीत है। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर फैसला आया है तो इसकी नकल फराहम करें ताकि नैब को इस पर नोटिस जारी किया जाए। शहबाज शरीफ ने बताया कि अदालती कार्रवाई है जो अखबार में शाया होती है। अगर मेरे खिलाफ एक दहली की मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन या किकबैक साबित हो जाए तो मैं आपसे माफी मांग कर घर चला जाऊंगा। अदालत ने फैजान अली जैदी और आमिर रियाज को 17 फरवरी के लिए दोबारा पाबंद कर दिया। नैब ने पोर्शे फ्रॉड केस की तहकीकात का आगाज कर दिया। मुतासिरीन से सबूत के साथ तहरीरी दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई हैं। पोर्शे का डीलर अबूजर 70 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मुलजिम है। पोर्शे गाड़ियों के डीलर्स अबूजर बुखारी ने कारोबारी अफराद से गाड़ियों की बुकिंग के नाम पर करोड़ रुपए बटोरे और बैरून मुल्क फरार हो गए। पुलिस की जानिब से रवायती सुस्ती का मुजाहरा करने पर मुतासरीन ने नैब से रुजू किया, जिस पर नैब ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। नैब की जानिब से कहा गया है कि मुतासरीन अपने साथ होने वाले फ्रॉड के सबूत नैब लाहौर के दफ्तर भिजवाएं। मुतासरीन को बजरिया इश्तिहार डायरेक्टर जनरल नैब के नाम दरख्वास्त लिखने का कहा गया है। नैब का कहना है कि फ्रॉड से मुतासरा अफराद को हर तरह की कानूनी मावनत फराहम की जाएगी। पोर्शे के डीलर अबूजर बुखारी ने गुलबर्ग और कैंट में दफातर बना रखे थे। गाड़ी की बुकिंग के नाम पर सार्फिन से 70 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया। सेनेट इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन के दफातर से 13 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। हुकूमती जमात और PTI की हलीफ जमात मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों ने कागजात हासिल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन से सेनेट के 13 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। कागजात हासिल करने वालों में 6 उम्मीदवारों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। इलेक्शन कमीशन से कागजात हासिल करने वालों में PTI सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी और PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा शामिल हैं। सेनेट इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ को पंजाब में झटका। मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असम्बली सरदार खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। मुजफ्फरगढ़ से आज़ाद हैसियत में जीतकर PTI में शामिल होने वाले सरदार खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। खुर्रम लगारी बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने की वजूहात का ऐलान करेंगे। खुर्रम लगारी ने दावा किया है कि मैं ही नहीं, मेरे साथ 5 और अरकान असम्बली भी पार्टी छोड़ेंगे। खुर्रम लगारी का कहना है कि जब अवाम के मसाइल हल नहीं होना तो फिर क्या फायदा। काम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज लाही ने सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन जमातों की शिरकत को खुश आइन करार देते हुए कहा है कि बाइकआउट किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। अपोजिशन का अच्छा फैसला है कि सेनेट में हिस्सा ले रही है, इन्हें बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए। गवर्नर हाउस में पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए काम गवर्नर चौधरी परवेज लाही का कहना था कि अपोजिशन ने कुछ मामलात पर नजरसानी की है। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला खुश आइन है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को पार्लियामेंट का ही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। पार्लियामेंट में मुश्किल से मसाइल हल हो जाते हैं। मामले खुसूसी इतला डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए हुकूमत का साथ दे। वोट को इज्जत देने का नारा लगाने वाले नोट को इज्जत दे रहे हैं। वजीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिकावान ने सूबाई वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग और चोर रास्ते बंद करना चाहती है, इससे पहले कि देर हो जाए। अपोजिशन हुकूमत का साथ दे। शहर में होने वाली अहम मुलाकातों और इजलासों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल से चेयरमैन पाकिस्तान कोर्टिंग एसोसिएशन मौज़म रशीद ने मुलाकात की। मियां असलम इकबाल ने कहा कि हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों के बाद सनती सरगर्मियों में तेजी आई है। सनत का पहिया चलेगा तो मईशत फरोख पाएगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद हम्माद, DC मुदस्सिर रियाज और चेयरमैन लाहौर पार्किंग कंपनी शाहरुख जमाल ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। चैम्बर के अहदेदारान और शहर की मुख्तलिफ मार्केटों के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर ताजरों ने रॉन्ग पार्किंग, ट्रैफिक जैम और तजावुजात के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए।
DC मुदस्सिर रियाज, CTO सैयद हमाद ने तजावुजात के खात्मे और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 60 एडिशनल सेशन जजेस की तरक्की का जायजा लिया गया। इजलास में जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस सुजात अली खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजफी ने शिरकत की। मुशावरत के बाद जिला अदालतों के 20 एडिशनल सेशन जजेस को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ओहदों पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई। CCPO गुलाम महमूद डोगर और DIG ऑपरेशंस ने भी नर्सरी के मुकाम का दौरा किया। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद ने ब्रीफिंग दी। CCPO ने ऑपरेशन खुश असलूबी से अंजाम पाने पर इत्मीनान का इजहार किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इरम बुखारी की ज़ेर सदारत सूबाई बेनेवलेट फंड बोर्ड का इजलास हुआ। इरम बुखारी का कहना था कि मुलाजमीन को घर बैठे रिटायरमेंट नोटिफिकेशन, मैरिज ग्रांट और स्कॉलरशिप की सहूलियात फराहम की जाएं। बेनेवलेट फंड के इदारे को दूसरे इदारों के साथ ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए मुंसलिक किया जाए। तुर्की के तिजारती वफ्द ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के अवाम के दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। ये कुर्बत तिजारती मैदान में भी नजर आनी चाहिए और बाहमी तिजारत को फरोग मिलना चाहिए। मून मार्केट इकबाल टाउन के ताजरों को भत्ताखोर तंग करने लगे। ताजरों का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें कहा गया है कि मून मार्केट इकबाल टाउन में किसी सूरत भी बाहर के अनासिर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकाम बाला से दरखास्त की गई कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आगे बढ़ते हैं और ड्रावियन यूनियन इलेक्शन के हवाले से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अल्फलाह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदर उमर डोगर ने ड्रावियन गैलेक्सी पैनल की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। रावियंस गैलेक्सी पैनल की जानिब से SSP जहांजेब खान सदर के उम्मीदवार हैं। उन्होंने पूरे पैनल के साथ गुलबर्ग में अल्फलाह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदर उमर डोगर से मुलाकात की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल बासित, उम्मीदवार नायब सदर तनवीर हुसैन भट्टी, उम्मीदवार ज्वाइंट सेक्रेटरी रोहीन रफीक, उम्मीदवार सेक्रेटरी फाइनेंस जहांगीर इकबाल खान, फैजान अब्बास जाफरी, उम्मीदवार एग्जीक्यूटिव मेंबर सुल्तान निसार सरोया, तैयब रिजवी एडवोकेट, राबिया अफजल वाहिला समेत दीगर भी मौजूद थे। उमर डोगर की जानिब से ग्रुप की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। SSP जहांजेब खान का कहना था कि अल्फलाह सोसाइटी की जानिब से हमायत खुशाइंद है। 14 फरवरी को यूनियन इलेक्शंस में कामयाबी समेटने के लिए पुरअज़्म है। सदर अल्फलाह सोसाइटी उमर डोगर ने कहा कि अल्फलाह कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑल ड्राइवर्स की बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। रावियंस गैलेक्सी ग्रुप नौजवानों का पैनल है, जिसकी हिमायत का फैसला मुतफ़िक़ा तौर पर किया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज की सबसे बड़ी जो सक्सेस थी वो यही थी कि मुख्तलिफ लोग जो गवर्नमेंट कॉलेज से निकलते हैं पढ़ के, वो मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं और वही गवर्नमेंट कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। यही रीज़न था कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसका हाईएस्ट मेरिट था। प्रोफेशनल्स को, बैंकर्स को ये बहुत अच्छा लगा कि कोई प्रोफेशनल लोग, यंग लोग जो कि डाइवर्सिफाइड जिनका बैकग्राउंड है, कोई FBR में है, कोई LDA में है, कोई डॉक्टर है। चेयरमैन ओरिएंट ग्रुप मियां तलत महमूद की जानिब से चेयरमैन दीन ग्रुप SM मुनीर के एजाज़ में इशाई का एहतमाम किया गया। चेयरमैन एप्टमा और कमिश्नर लाहौर समेत कारोबारी हजरात ने शिरकत की। बिजनेस कम्युनिटी की माली मुआवनत से इंडस अस्पताल की तामीर को भी सराहा गया। चेयरमैन ओरिएंट ग्रुप मियां तलत महमूद की जानिब से मारूफ बिजनेसमैन और दीन ग्रुप के चेयरमैन SM मुनीर के एजाज में एशाइया दिया गया। गोहर एजाज और कमिश्नर लाहौर जुल्फकार गुमन समेत दीगर कारोबारी अफराद ने भी शिरकत की। मुलाकात में अहम कारोबारी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर जेर बहस रहे। 12 अरब रुपए की लागत से 600 बेड पर मुश्तमिल इंडस अस्पताल की तामीर के लिए कारोबारी हजरात की काविशों को सराहा गया। हमने आज की जो दावत है वो SM परवेज साहब को और SM मुनीर की फैमिली को जो है वेलकम करने के लिए किया कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो SM मुनीर फैमिली ने SM परवेज साहब की सरपरस्ती में जो अनाउंस किया है, वो हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी उनको वेलकम करती है और उन्होंने आते साथ जिस तरीके से जो है लाहौर की जो है तकलीफ़ को समझा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी तकलीफ़ हेल्थ केयर है। नेकी का काम है। पाकिस्तान में बड़ी गुर्बत है, लोग कहाँ जाएँ, दवाएँ इतनी महंगी हो गई हैं, अस्पताल के इलाज इतने महंगे हो गए हैं। कराची में आगा खां में जाएँ, एक दिन का चार्ज है 2.25 लाख रुपया। नोबडी कैन पे दिस अमाउंट। इंडस ऐसा अस्पताल है जहाँ टॉप के डॉक्टर मौजूद है, बड़े बड़े नेक लोग हैं जो जैसे हसन साहब बैठे, गनी साहब बैठे, ये वहाँ चेकअप कर रहे हैं, उसकी वजह से अस्पताल अच्छा चलेगा। अशाइया में जहाँ शरीक कारोबारी हजरात के माबैन बाहमी दिलचस्पी के अमूर जेर बहस रहे, वहीं लजीज खानों का भी लुत्फ उठाया गया। लाहौर की कारोबारी शख्सियात की जानिब से 12 अरब रुपए की लागत से तामीर शुदा इंडस अस्पताल एक शानदार मंसूबा है, जहां पर गरीब और नादार लोगों का मुफ्त इलाज मुमकिन हो पाएगा। कैमरामैन शुएब और असद के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42।
यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और मारूफ कैब सर्विस माई लिफ्ट के माबैन MOU साइन हो चुका है। MD माई लिफ्ट असद सलीम और अली कसूर खलीक ने दस्तखत किए। MOU के मुताबिक माई लिफ्ट मार्च 2021 से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ कैंपस एम्बेसडरशिप प्रोग्राम के लिए ताउन करेगी। MOU पर दस्तखत करने की तकरीब में माई लिफ्ट की सना खान, MP कॉरपोरेटर की मुनीज़ मोइन और फयाज तनवीर भी मौजूद थे। और अब एक नजर स्पोर्ट्स राउंड अप पर। क्रिकेट सेंटर ने अपोलो स्पोर्ट्स को शिकस्त देकर मोहम्मद सिद्दीक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। अपोलो स्पोर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 136 रन बनाए। हसीबुर रहमान ने 4 विकेटें हासिल की। क्रिकेट सेंटर ने मतलूबा हदफ 15वें ओवर में 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हाफिज अलियान अहमद ने 94 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। AK स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम क्रिकेट इवेंट SKGT की टीम ने जीत लिया। फाइनल में विजडम 11 को सुपर ओवर में शिकस्त हुई। SKGT की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 109 रन बना सकी। जवाब में विजडम 11 भी हदफ के ताकुब में 109 रन बना पाई। मैच बराबर होने पर सुपर ओवर करवाया गया। विजडम की टीम ने 7 रन का हदफ दिया जो SKGT की टीम ने बआसानी हासिल कर लिया। तीसरी चेयरमैन वॉबडा एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर जिमखाना में शुरू हो गई। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 298 गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। लाहौर जिमखाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वॉबडा स्पोर्ट्स बोर्ड के एडवाइजर कर्नल रिटायर्ड आसिफ मेहदी ने बताया कि एमेच्योर कैटेगरी में 135, सीनियर एमेच्योर कैटेगरी में 86, लेडीज इवेंट में 27 और वेटरन्स कैटेगरी में 30 गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। 4 रोजा इवेंट के फाइनल मुकाबले इतवार को होंगे। लाहौर पोलो क्लब के ज़रिए एहतमाम पेंटेरा एनर्जी एपिक पोलो कप के मुकाबले जारी हैं। मास्टर पेंट्स और बॉडीज के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। मास्टर पेंट्स ने मैच 6 के मुकाबले में 5.5 गोल से जीत लिया। दूसरे मैच में BN पोलो टीम ने DS पोलो AST की टीम को 5.5 के मुकाबले में 10 गोल से हरा दिया। BN पोलो की तरफ से एलोक्यो ने 5 और राजा मिकाइल समी ने 3 गोल स्कोर किए। PSL ट्रॉफी की रोनमाई और शायकीन का जोश बढ़ाने पर अल्लाहू चौक पर ट्रॉफी नस्ब की गई तो शायकीन सेल्फीज लेने पहुंच गए। अल्लाहू चौक के क्या मनासिर हैं, जानेंगे हसनैन ओलख से। जी हसनैन। आज ही दुनिया क्रिकेट का मेगा इवेंट PSL एक बार फिर सजने जा रहा है, जहां शायकीन क्रिकेट के जो मनपसंद खिलाड़ी हैं वो इन एक्शन नजर आएंगे। चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे, सीटी बजेगी और खेल जमेगा, जिसके लिए जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश नजर आते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं अल्लाहू चौक पर, जहां पर जो PSL की ट्रॉफी है वो यहां पर नस्ब की गई है। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद है जो ट्रॉफी के साथ सेल्फियां खींच रहे हैं और उनका जो जोश है वो दीदनी है। तो शायकीन क्रिकेट से बात कर लेते हैं वो कितने पुरजोश हैं और इस हवाले से क्या करेंगे। सर बताइएगा, आप यहाँ पर आकर सेल्फियां ले रहे हैं ट्रॉफी के साथ, कितना पुरजोश हैं आप? बहुत ज़्यादा, हमें बहुत शौक है PSL देखने का। हम तो स्पोर्ट ही फेवर तबलीग कर रहे हैं। हम तो इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। अच्छा जी, आप भी यहाँ पर आए हैं, आपने भी सेल्फियां वगैरह ली हैं ट्रॉफी के साथ? जी, सेल्फियां वगैरह ली हैं और यहाँ से काफ़ी देर से बैठे हुए थे, ये देख रहे थे यहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है, बैठे हुए थे सारा। ये काफ़ी पुरजोश है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, बहुत देर बाद हुई है पाकिस्तान में क्रिकेट, सपोर्ट कर रहे हैं। खास बात आपने जाने, हुसैन बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना